हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मापन की पद्धतियां या मात्रकों की पद्धतियां, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट या मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, मापन की पद्धतियां या मात्रक की पद्धतियां एक ही बात है, कैसे भी बोले हम। ठीक है, जितने भी हमने जो मात्रक अभी डिसाइड किए थे उन मात्रकों की एक आपने एक सिस्टम बना दिया, एक फॉर्मेट में यदि हम उसको लिखें तो अलग अलग फॉर्मेट को हम अलग अलग नाम देंगे। जैसे मैं पहला फॉर्मेट लिख रहा हूं सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति क्या है? यानी कि वह पद्धति जिसमें लंबाई कोमा द्रव्यमान वह समय को क्रमशः हम क्या करें, लंबाई को यदि हम सेंटीमीटर में मापें, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, किलोग्राम नहीं ओनली ग्राम में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापें तो वह पद्धति ही क्या कहलाएगी? सीजीएस पद्धति कहलाएगी। अब शॉर्टकट में आप सुन लीजिए, वह पद्धति जिसमें लंबाई द्रव्यमान व समय को क्रमशः सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में मापते हैं तो वह पद्धति ही क्या कहलाएगी? सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम है गाउसीय पद्धति। इस पद्धति का दूसरा क्या नाम है? गाउसीय पद्धति भी है। ठीक है, फिर हम नंबर 2 पढ़ेंगे एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। ठीक है, तो एफपीएस पद्धति में क्या है वही बात करेंगे हम। लंबाई है, द्रव्यमान है और समय है। यदि हम लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पी यानी पाउंड में, समय यानी कि इसको यदि हम सेकंड में मेजरमेंट करें यानी कि मापें, मेजरमेंट का मतलब मापना, ठीक है, मापें तो यह पद्धति क्या कहलाएगी? एफपीएस पद्धति कहलाएगी। अब इसके डेफिनेशन आप किस प्रकार से लिखोगे? वह पद्धति जिसमें लंबाई द्रव्यमान व समय को क्रमशः फुट पाउंड व सेकंड में मेजरमेंट करें या मापें तो वह पद्धति ही क्या कहलाएगी? एफपीएस पद्धति कहलाएगी। तो नंबर 3 है एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। एमकेएस की फुल फॉर्म क्या है? मुकेश कुमार सर, मुकेश सर पद्धति। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्या है इसका? देखो आप, लंबाई है, वही आप 3 नाम याद कर लीजिए आप, लंबाई, द्रव्यमान और फिर क्या है? समय। इन तीनों को यदि हम क्रम से, लंबाई को यदि हम मापें मीटर में, द्रव्यमान को हम मापें केजी में या किलोग्राम में और समय को हम मापें किसमें? सेकंड में। ठीक है, मीटर का संकेत है एम, किलोग्राम केजी का संकेत है केजी और सेकंड का संकेत है एस। तो दोबारा सुन लीजिए इसकी डेफिनेशन। वह पद्धति जिसमें लंबाई द्रव्यमान व समय को क्रमशः मीटर, किलोग्राम व सेकंड में मापें तो वह पद्धति क्या कहलाएगी? एमकेएस पद्धति कहलाएगी। ठीक है, अब द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान का मतलब समझ रहे, लंबाई का मतलब तो ज्यादातर बच्चे समझ जाते हैं कि लंबाई का मतलब है दूरी। ठीक है, दूरी है या फिर ऊंचाई है, चौड़ाई है, ये सब क्या आ जाती है? लंबाई में आ जाती है। ठीक है, ऊंचाई, चौड़ाई, दूरी, मोटाई, ये सब हम किस में मेजरमेंट करते हैं? मीटर में मेजरमेंट करते हैं। द्रव्यमान का मतलब है वजन से। ठीक है, इस पेन में कितना द्रव्यमान है, कितना मास है इसमें, ठीक है, तो वो क्या है आपका? केजी। उसको मेजरमेंट करने का तरीका किसमें? केजी में। समय यानी टाइम को हम, जो सबसे छोटी इकाई है उस, वो अपने डेली लाइफ में, उसको हम किस में मेजरमेंट करेंगे? सेकंड में मेजरमेंट करेंगे। फिर एक नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 एसआई पद्धति, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल पद्धति, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति क्या है? एमकेएस पद्धति का सुधरा हुआ रूप है, सुधरा हुआ रूप है। यानी कि 1960 में विश्व के लगभग ज्यादातर देश में जो वैज्ञानिक है एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने मीटिंग की कि पूरे विश्व में
पूरे विश्व में जो ये चीजें हैं इनको इसमें मेजरमेंट करेंगे। तो कहने का मतलब है इसमें 7 मूल मात्रक हैं, 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं, पूरक मात्रक। ठीक है, यानी कि इसमें कितने होंगे, 7 तो मूल मात्रक होंगे और 2 क्या होंगे, पूरक मात्रक होंगे। कुल मिलाकर कितने मात्रक होंगे इसमें, 9 होंगे। यहाँ पर इसमें एम की स्पत्ति में कितने 1 2 3 है, एफ की स्पत्ति में 1 2 3 है, इसमें भी क्या है 3 है, बट इसमें कितने होंगे, ऐसे पद्धति में 7 तो मूल मात्रक होंगे और 2 क्या होंगे, पूरक मात्रक होंगे, जिनको मैं क्रम से इस प्रकार से यहाँ पे लिख रहा हूं। भौतिक राशि का नाम, फिर इसका मात्रक, फिर इसका संकेत। ठीक है, नंबर 1 द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, किलोग्राम का संकेत है केजी। नंबर 2 लंबाई, लंबाई का मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है मीटर और संकेत है स्मॉल है। नंबर 3 समय, समय का मात्रक होगा सेकंड, लेकिन स्मॉल एस से। नंबर 4 विद्युत धारा, आपने 10th क्लास में मात्रक पढ़ा होगा, क्या होता है विद्युत धारा का मात्रक, एम्पियर। किससे लिखेंगे, कैपिटल ए से लिखेंगे। फिर नंबर है 5 ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर का तो ऐसा ही मात्रक होगा केल्विन, केल्विन एक वैज्ञानिक का नाम है, इसको हम लिखेंगे कैपिटल के से। फिर नंबर 6 है ज्योति तीव्रता, तीव्रता इसका एक अन्य नाम है प्रदीपन तीव्रता भी बोलते हैं, प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका जो मात्रक हुआ है कैंडिला, इसका जो संकेत है वो क्या है, सीडी, डीवीडी नहीं, ओनली सीडी। फिर नंबर 7 पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो है मोल, और इसको हम लिखेंगे स्मॉल एम और एल से, इस प्रकार से अलग अलग लिखना है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गए, 7 मूल मात्रक हो गए। ये प्रत्येक बच्चे को याद हो जाने चाहिए अभी, ये प्रत्येक बच्चे को अभी याद हो जाने चाहिए। ठीक है, एक बात आपने ध्यान दी होगी, ऐसा पत्ती हो एम के पत्ती का क्या सुधरा रूप है। सुधरा रूप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो 3 जो फर्स्ट हैं, जो द्रव्यमान लंबाई समय है, द्रव्यमान लंबाई और समय है, उनके जो मात्रक हैं वो वही काम में ले रहे हैं जो कौन सी पद्धति में थे, एम के पत्ती में थे। एम के पत्ती है वो ओनली यांत्रिकी में चलती है ज्यादातर, यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स, यांत्रिक का इंग्लिश में नाम क्या है, मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स क्या है, यांत्रिकी क्या है, भौतिक विज्ञान की एक ब्रांच है, शाखा है। तो 11th क्लास में ज्यादातर जो शुरू के जो चैप्टर हैं वो किसके हैं, मैकेनिक्स के हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स में ये 3 ही आपके डायमेंशन काम आती हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, अब यहां पर देखें, द्रव्यमान को हम इंग्लिश में बोलते हैं मास, लंबाई को बोलते हैं लेंथ और समय को क्या बोलते हैं, टाइम। ठीक है, तो ये इसका जो पहला अक्षर हो गया कैपिटल एम, इसका पहला अक्षर एल और इसका अक्षर टी, ये तीनों हैं। आगे हम पढ़ेंगे जब विमाएं, विमाएं एक टॉपिक आएगा, इसके नेक्स्ट बाद में आने वाला है जल्दी। ठीक है, उसमें आपको ये 3 बहुत ही कारगर साबित होंगे आपके लिए, एम एल टी, एम एल टी। अब किस प्रकार से इसको हम देखेंगे वो हम ज्यादा चर्चा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इसके बाद में ये 7 मूल मात्रक हैं, इसके बाद में ये 2 पूरक मात्रक हैं, 2 पूरक मात्रक, पूरक मात्रक। पहला पूरक मात्रक है वो समतल कोण, समतल कोण। ठीक है, समतल कोण, समतल कोण यानी कि भौतिक राशि तो क्या है, समतल कोण। इसका जो मात्रक होगा वो होगा रेडियन और इसका जो संकेत है वो है आरएडी। संकेत क्या है इसका, आरएडी। मात्रक क्या है, रेडियन। समतल कोण का मात्रक क्या होगा, रेडियन। संकेत क्या लिखेंगे, आरएडी। दूसरा जो पूरक कोण है वह ठोस कोण, या इसका दूसरा नाम है घन कोण भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, घन कोण, सॉलिड एंगल।
ठीक है। इसका जो मात्रक है वो स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और इसका जो संकेत है वो क्या है, एस आर, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये 7 मूल मात्रक हैं और 2 क्या है, पूरक मात्रक है। तो इनको आप अभी याद कर लीजिए, जस्ट अभी याद कर लीजिए। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये 3 तो आपकी हो गई। विद्युत धारा आपने 10th क्लास में पढ़ा, टेम्परेचर भी आपने पढ़ा होगा 9th 10th में। ठीक है, ज्योति तीव्रता ये आपने नहीं पढ़ा, पदार्थ की मात्रा आपने केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स में पढ़ा होगा 10th क्लास में कि मोल क्या है। तो इस प्रकार से वो नई चीजें नहीं है आपके लिए, बट मैंने एक फॉर्मेट में इस प्रकार सिस्टमेटिक ढंग से लिख दिया है। तो ये क्रम से आपको याद होने चाहिए, और 2 पूरक मात्रक है ये भी आपको क्रम से याद होने चाहिए। ठीक है, तो मापन की पद्धतियों में बस इतना ही सिस्टम रहेगा आपके पास में कि सीजीएस पद्धति क्या है, एपीएस पद्धति क्या है, अंकेश पद्धति क्या है और एसआई पद्धति क्या है। आपको 4 पद्धतियों के बारे में नॉर्मल जानकारियां पता होनी चाहिए। अब कुछ इसके बाद में कुछ और भी राशियां आती हैं, उनको हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हमारे जो फिजिक्स में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स जो जितने भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं उनमें जो भी हमें वैल्यू दी हुई रहती है, जैसे आपको मान लीजिए कि 1 किलोमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 नैनोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो उन सभी वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि हम जो भी न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल करने से पहले हमें एक दिया गया हुआ लिखना होता है। सबसे पहले हम दिया गया हुआ लिखेंगे, और दिया गया हुआ मान लीजिए जैसे मैंने दूरी है वो मान लीजिए कि 2.5 सेंटीमीटर आपको दी गई है। ठीक है, फिर मान लीजिए कि आपको कोई भी मान लीजिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मान मान लीजिए आपको 5 ग्राम दिया गया है। ठीक है, और मान लीजिए कि आपको समय का मान है, टी टाइम है वो मान लीजिए कि 20 सेकंड दी गई है। ठीक है, और अन्य कोई दूसरा द्रव्यमान m2 है वो आपको दिया गया है 2 kg। तो सबसे पहला जो हमारा काम ये रहेगा कि जो जितने भी दिए गए मान हैं उन सभी मानों को हम किसी एक पद्धति में कन्वर्ट करें। ठीक है, कहने का मतलब है आप यही ध्यान में रखें कि जितने भी मान दिए गए हैं उन सबसे पहले उनको हम क्या करेंगे, एसआई पद्धति में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस डी की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है, तो एसआई पद्धति में जो लंबाई का मात्रक है वो क्या है, मीटर है। तो आप इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे। तब आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही फिर यहाँ पर यदि हम ग्राम है, ठीक है, ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में, क्योंकि द्रव्यमान का जो यहाँ पे जो मात्रक है वो क्या है, केजी। तो जितनी भी वैल्यू दी गई है उन सबको हम पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम की जगह हम क्या लिखेंगे, केजी लिखेंगे। तो ग्राम 5 ग्राम को कितना, 5 ग्राम बराबर कितना केजी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो सामान्य बातें हैं वो आपको पहले से पता होनी चाहिए, और यदि पहले से पता नहीं है तो भी काम चलेगा, क्योंकि अभी मैं उनको भी आपको बताने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ। ठीक है, एक बार आप कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं इसके बाद में कुछ लिखूंगा, से ये नाम याद कर लीजिए आप, हेक्सा, बीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टा, डेको, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेंटो और एटो। ठीक है, इन सब की जो वैल्यू है वो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो हेक्सा का मतलब होता है 10 की घात 18, बीटा 10 की घात 15, टेरा 10 की घात 12, गीगा 10 की घात 9, मेगा 10 की घात 6, किलो 10 की घात 3, हेक्टो 10 की घात 2, डेको 10 की घात 1, डेसी 10 की घात -1, सेंटी 10 की घात -2, मिली 10 की घात -3, माइक्रो 10 की घात -6, नैनो 10 की घात -9। ठीक है, और पिको 10 की घात -12, फेम्टो 10 की घात -15, एटो 10 की घात -18। अब इनका मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा किलोग्राम, केजी का मतलब है किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 केजी मतलब 1 किलोग्राम। किलो का मतलब होता है 10 की घात 3, किलो का मतलब कितना होता है, 10 की घात 3। ठीक है, तो किलो की जगह मैंने कितना लिख दिया, 10 की घात 3, और ग्राम की जगह मैंने कितना लिख दिया, ग्राम, और 1 की जगह मैंने कितना लिख दिया, 1। यानी कि मैं दोबारा लिख रहा हूँ 1 kg इज इक्वल टू 1 के, यानी किलो की जगह मैंने लिख दिया 10 की घात 3, और ग्राम की जगह लिख दिया मैंने ग्राम। तो 1 kg इज इक्वल टू 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 1000। तो 1 kg बराबर कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया। जैसे अगला देखें आप सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। सेंटी का मतलब होता है 10 की घात -2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 की घात -2। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, मीटर।
ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए, 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, या फिर इसका यदि हम उल्टा लिखना चाहें, यदि मैं 1 लिखना चाहूं तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है बराबर, इसको हम लिख सकते हैं मीटर बटा 10⁻2 प्लस में, यदि इसको इधर लेके आऊं, ठीक है, इसको मैं इधर लेके आऊं तो ये हो गया 1 गुणा 10⁻2 सेंटीमीटर बराबर इधर क्या बचा 1 मीटर। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि 1 मीटर बराबर कितना हो गया 10⁻2 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर बराबर कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी एक वैल्यू को इधर से इधर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मेगा, ये ज्यादातर वैल्यू काम आएगी, मेगा वोल्ट, मेगा, ये 12th क्लास में काम आएगी। मेगा का मतलब होता है 10⁻6, जैसे मैंने लिखा मेगा मेगा मीटर। ठीक है, यानी कि मेगा मीटर। ठीक है, तो 1 मेगा मीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, तो इसको मेगा की जगह क्या लिखना पड़ेगा 10⁻6 और मीटर की जगह आपने क्या लिख दिया मीटर, तो 1 मेगा मीटर बराबर क्या हो गया 10⁻6 मीटर। इस प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा माइक्रोमीटर लिख दिया मैंने। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 की जगह मैंने 1 लिखा, इंटू माइक्रो की जगह कितना लिखूं मैं, माइक्रो का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं म्यू, म्यू का मतलब 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 मीटर। तो कहने का मतलब यही है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, 10⁻6 मीटर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे माइक्रोन है, माइक्रोन यानी कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, जैसे एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, फर्मी, 1 फर्मी, 1 फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से ये लंबाई की कुछ अन्य मात्रक है। ठीक है, यहाँ पर ओनली माइक्रो है, और यहाँ पर माइक्रोमीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइक्रोन भी बोल सकते हैं। एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10⁻⁻10 मीटर, फर्मी का मतलब है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये वाला सिस्टम है, ये भी याद रखना है थोड़ा सा, और ये भी याद रखना है। ठीक है, और आज वाली वीडियो में आपने जितना पढ़ा है उतना 101% आपको वीडियो देखने के पश्चात आप नोट करोगे, और उसके पश्चात आपको याद करना है। ठीक है, यदि इनको आप 3-4 दिन लगातार इसको बार बार कॉपी से रिवाइज करते रहेंगे तो आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि इन पर आधारित ही अब पूरी फिजिक्स है। यदि आपकी ये सब सिस्टम पूरा याद है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको 11-12 तो आगे भविष्य में कभी भी फिजिक्स में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में आपके दिमाग में एक चीज और चल रही होगी, सर इसके बारे में थोड़ा सा आप और बता दीजिए, इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, तो इनके बारे में देख लीजिए। समतल कोण, समतल कोण, जैसे आपके पास में एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त का एक केंद्र है और ये त्रिज्या है, तो वृत्त की 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ इतना क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों त्रिज्याओं के मध्य जो बना कोण है, ये वाला कोण थीटा, तो ये कोण ही क्या कहलाएगा, समतल कोण कहलाएगा। ठीक है, तो समतल कोण, कोण बराबर क्या होता है, सूत्र होता है आपको याद होगा कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर सूत्र क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। इसी प्रकार से फिर ये ठोस कोण क्या है, ठोस कोण या फिर घन कोण क्या है। अब यहाँ पर इस वृत्त की जगह मैं एक गोला ले लूं, गोले का मतलब मैं गेंद ले लूं, गेंद, एक ठोस गेंद ले लूं। ठीक है, और उस गेंद का मैं यहाँ पर उसका केंद्र है, और फिर यहाँ पर एक त्रिज्या ऐसे भी आएगी। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से जो एंगल बना पूरा ये एंगल, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, ठोस कोण कहलाएगा, जिसको हम लिखते हैं ओम से। ठीक है, छोटा है तो उसको क्या लिखेंगे, डी ओम से, इससे लिखेंगे डी ओम से। या फिर मेरे पास में मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कील है, और कील को मैंने यहाँ पे ये अंदर इस पे घुसाया, और फिर मैंने वापस खींचा, वापस खींचने के पश्चात मैं आगे देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक इस प्रकार से शंकुनुमा एक आकृति बन रहा है, जो एक एंगल बन रहा है 3D में, वो एंगल ही क्या है, ठोस कोण या फिर घन कोण है। ठीक है, यानी कि किसी भी वृत्त का जो चाप का घटा हुआ टुकड़े पर अंतरित कोण है वो तो क्या कहलाएगा, समतल कोण कहलाएगा। या इसके अलावा यदि हम ठोस कोण को बोले तो कोई आपके पास गोला है या गेंद है, गेंद में यदि हम कोई छोटा सा उसका भाग लें, गेंद का हम छोटा सा कोई भाग लें, और उस भाग का जो उसके केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो क्या हो जाएगा, ठोस कोण या घन कोण। तो ठोस कोण में क्या आएगा, यहाँ पे चाप, चाप क्या है, यहाँ पे एक दूरी है। ठीक है, दूरी की जगह यहाँ पर ठोस कोण या घन कोण में क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से देखें, ये वाला एंगल है वो क्या है, ठोस कोण है। तो ठोस कोण को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं,
इस प्रकार से, जैसे ठोस कोण बराबर इसका क्षेत्रफल dA अपॉन त्रिज्या, त्रिज्या का क्या लेंगे यहाँ पर स्क्वायर, और स्टेरेडियन यानी SR, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, dA अपॉन R स्क्वायर बराबर ठोस कोण, ठोस कोण को किससे लिखते हैं, ओम से, छोटा है तो d ओम, तो d ओम बराबर dA अपॉन R स्क्वायर, और मात्रा क्या SR यानी स्टेरेडियन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इतना सब कुछ याद रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और ज्यादा इस वीडियो में क्या है कि याद करने वाला सिस्टम ज्यादा है। ठीक है, ये सब याद करके फिर एक बार यदि आप दोबारा वीडियो देख लेते हैं तो आपके सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।